क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान शेषनाग झील में नासा के वैज्ञानिक को मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएंगे। क्या सच में आज भी 24 घंटे में एक बार भगवान शेषनाग यहाँ दर्शन देते हैं? आखिर क्या हुआ जब एक वैज्ञानिक ने इस झील के चमत्कार को चुनौती दे दिया? फिर शेषनाग भगवान ने जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर आप सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में शेषनाग झील से बहुत बड़ा रहस्य बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज की इस वीडियो में शेषनाग झील से बहुत बड़ा रहस्य बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप सब भी बाबा अमरनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा बर्फानी जरूर लिखें। शेषनाग झील का एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनने के बाद हर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता है। इस झील में कई चमत्कारी घटनाओं सदियों से होती आ रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों में इस झील के प्रति अपना आस्था और विश्वास है। झील के बारे में बताया जाता है, झील में शेषनाग निवास करते हैं। 24 घंटे में एक बार सच्चे भक्तों को शेषनाग अद्भुत दर्शन देते हैं। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है, इस झील में शेषनाग की आकृति साफ दिखाई देती है। ये आकृति पानी पर उभर कर आती है, जिसे देखने के लिए भक्तों की तांता भीड़ जमा हो जाती है। हर साल हजारों लोग शेषनाग की आकृति को देखने आते हैं और लोग अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है प्रथम नाम की एक वैज्ञानिक से। इस घटना की शुरुआत होती है अनंत नाम की एक वैज्ञानिक से, जिनका उम्र 40 वर्ष की थी और वह 7 सालों तक अमेरिका के नासा में वैज्ञानिक के पद पर रह चुके थे। हाल फिलहाल में भारत में रहकर इसरो के अंतर्गत वैज्ञानिक पद पर पदस्थ है। अनंत जी वैसे तो एक सनातनी हिंदू थे, लेकिन विज्ञान की पढ़ाई बहुत ज़्यादा करने की वजह से अक्सर वह सनातनी धर्म विज्ञान से चुनौती दिया करते थे। अनंत जी के कॉलेज के सभी दोस्तों के साथ मिलकर अमरनाथ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। अनंत जी की हर चीज़ के पीछे वैज्ञानिक तर्क दिया करते थे, लेकिन काफ़ी सालों से अपने दोस्तों से मिलना जुलना नहीं हुआ था। इस वजह से उसने इस यात्रा के लिए हाँ भी भर दी। अपने अमरनाथ के पैदल यात्रा उन्होंने पहलगांव से शुरू करी, जहां 8 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर चंदनबाड़ी पहुँचे। लेकिन रात हो जाने की वजह से यहाँ पर रोक दिया गया। यहाँ पूरी रात गुजारे अगले दिन सुबह 6 बजे से उन्होंने अपनी पुनः यात्रा शुरू करी, जहाँ उन्हें पिस्सू घाटी के लिए बढ़ना था। इसी पिस्सू घाटी पर देवता और राक्षस के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें राक्षसों की पराजय हुई। लेकिन अनंत जी सभी बातों को नहीं मान रहे थे। चंदनबाड़ी से 15 किलोमीटर दूर सफ़र तय करने के बाद वह एक ऐसी झील पर पहुँचे जिसकी आकृति शेषनाग के समान लग रहे थे, जिससे शेषनाग झील कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने अमर गुफा ले जा रहे थे, तब उन्हें असंख्य सांप नागों को अनंतनाग में, नंदी को पहलगांव में और चंद्रमा को चंदनबाड़ी में छोड़ दिया था। शेषनाग को भगवान शिव ने इस झील में छोड़ा था। भगवान शिव ने शेषनाग को कहा था, इस झील से किसी को आगे ना जाने दे।
तब से इस झील में शेषनाग की वास है। ऐसा कहते हैं स्वयं शेषनाग ने इस झील को खोदा था और अपने निवास स्थान के रूप में चुना था। तब से आज तक उसके निवास इसी जगह पर है। ऐसी मान्यता है कि जो बहुत सौभाग्यशाली भक्तों को 24 घंटों में एक बार नाग देवता दर्शन देते हैं। इस शेषनाग झील की लंबाई 1.5 किलोमीटर और गहराई 250 फीट है। जब अनंत जी ने इस रोचक घटना को पूरी तरह सुना तो बड़ा आश्चर्य होने लगा, क्योंकि वो एक सनातनी हिंदू थे तो पौराणिक घटनाओं पर विश्वास कर रहे थे। लेकिन शेषनाग आज भी इस झील में दर्शन देते हैं, उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसी झील के 1 किलोमीटर बाद प्रथम जी और उनके दोस्तों को रात्रि रुकने के लिए फिर से कैंप मिल गया। वो अपनी आगे की यात्रा थोड़ा आराम कर सुबह करने वाले थे, लेकिन अनंत जी वैज्ञानिक थे। उन्हें जो भी शेषनाग झील के बारे में सुना था वही बातें बार बार उनके मन में आ रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है? इसके बाद रात्रि के तकरीबन 12:30 बजे उसके सभी साथी कैंप में सो चुके थे। तब चुपचाप 1 किलोमीटर पैदल चलकर पुनः शेषनाग झील के पास दर्शन का इंतजार करने लगा। फिर जो हुआ उनके साथ उसे सुनकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएंगी। पहले तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर अपनी आँखों से जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी भी होश उड़ गए। अनंत जी ने देखा रात तकरीबन 2:30 बजे अचानक उसे झील के अंदर एक रोशनी दिखाई दी। तभी उन्हें पानी के अंदर एक बहुत बड़ी आकृति तैरती हुई दिखाई दी। वह कुछ समझ पाते इतने ही भयंकर रोशनी उस स्थान पर उत्पन्न हुई जिसे सामान्य आँखों से देख पाना बड़ा ही असंभव था। यह चमत्कार देखकर प्रथम जी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। कुछ समय बाद वह रोशनी पूरी तरह गायब हो गई। झील में कुछ भी नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन एक बात वह समझ चुके थे कि उस समय जरूर शेषनाग ने उन्हें दर्शन दिए थे। लेकिन उनकी ये आभा इतनी चमत्कारिक थे कि कोई भी मनुष्य अपने सामान्य आँखों से उसे होना नहीं देख सकता था। लेकिन उसके दर्शन पाकर प्रथम जी धन्य धन हो गए। आस्था और विज्ञान में उसकी इस लड़ाई में आखिरकार सनातनी धर्म की ही जीत हुई। इसके बाद वह रात्रि को चुपचाप फिर से कैंप में आकर सो गए। सुबह उठने पर इस घटना के बारे में उन्होंने अपने दोस्तों को बताया और सभी लोग बहुत हैरान हो गए थे। इसके बाद बाबा अमरनाथ की जयकारे लगाते हुए वो गुफा की ओर बढ़ने लगा। अभी यहाँ से बाबा अमरनाथ गुफा 25 किलोमीटर दूर थी और इस चढ़ाई पार करने के लिए उन्हें 8 से 10 घंटे का सफ़र करने में लगा। लेकिन आखिरकार अमरनाथ गुफा पहुँच गए, जहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की दर्शन किए। गुफा बहुत ही चमत्कारिक थी और हैरानी करने वाली रहस्य भरी हुई थी, क्योंकि उस पूरी गुफा के अंदर पूरी तरह चारों ओर कच्ची बर्फ मौजूद थी। जो ज्योतिर्लिंग था वो पक्की बर्फ से बना हुआ था। साथ साथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के साथ आसपास शिव परिवार भी प्राकृतिक तौर पर बना हुआ था। इस पूरी घटना के सामने प्रथम जी की वैज्ञानिक फैल होता नजर आ रहे थे। ऐसा कहते हैं इस गुफा के अंदर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, जिसके बाद से यह गुफा हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब
करें ताकि आपको ऐसी ही चमत्कारिक वीडियो देखने को मिले। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा बर्फानी ज़रूर लिखें। तो फिर हम आपसे मिलते एक नई वीडियो के साथ।